नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं भारत की बातचीत के लिए बेताब और पानी के लिए तरसते पाकिस्तान की। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुफीद है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है, सूखे से ग्रस्त है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ना तो भारत से बातचीत के लिए सीधे तौर पर कोई कदम उठा रहा है और ना ही आतंकवाद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। पूरा मामला आपको समझाएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ मैं सुनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सलाउल्लाह का क्या कहना है, सुनिए। इल्जाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये खिता अमन से हमकनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं, ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। तो आपने सुना राणा, जो खासतौर से राणा सनाउल्लाह खान, उनकी खास बातचीत आपने सुनी। दरअसल ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान। राणा सनाउल्लाह खान की बात को आपने गौर से सुना। एक एक शब्द जो उनकी तरफ से कहा गया वो शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो साफ तौर पर शहबाज सरकार की कमजोर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है वो भी जरा जान लीजिए। PM शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तारीफों के कसीदे गढ़े। भारत से संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। एक पाकिस्तानी इंटरव्यू चैनल को, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया चैनल को, तो इस दौरान राणा सनाउल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से दोस्ती का अच्छा मौका था। समझिएगा, पाकिस्तान के पास में बहुत अच्छा मौका था। अगर वो चाहता तो भारत से रिश्ते सुधार सकता था दोस्ती करके, लेकिन PM मोदी का विरोध करते करते पाकिस्तान ने ये मौका सीधे सीधे गवा दिया। और आज अब वो रोते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारा फोन नहीं उठाते। हालांकि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही है, ये सब कोई जानते हैं, खुद राणा सनाउल्लाह खान भी जानते हैं। राणा सनाउल्लाह खान ने 2015 में PM मोदी की लाहौर यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि याद कीजिए वो दौर, अगर उस समय भारत से दोस्ती को आगे बढ़ाया गया होता तो पाकिस्तान की कई समस्याएं आज खत्म हो गई होती। राणा सनाउल्लाह खान की बात में पाकिस्तान सरकार की कमजोरी साफ तौर से नजर आती है, कमजोर नीतियां साफ तौर से नजर आती हैं और उन कमजोर नीतियों की तरफ ही उनका इशारा था। क्या कथित लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पाकिस्तान सरकार को आज जनता का दर्द नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह से हालात हैं, खासतौर से अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें और उसके बाद से पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो दर्द अब और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। दुनिया में चौतरफा जिस तरह से आतंकवाद को लेकर अपनी छवि की वजह से बर्बाद हो चुके हैं पाकिस्तान, IMF के सामने या दुनिया के अलग अलग इलाकों में कटोरा लेकर जाना पड़ता है यहाँ के हुक्मरानों को। क्या यही वो दर्द है जो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है? उधर पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर समेत दूसरे हुक्मरान सिर्फ जंग की गीदड़ भभकी देते हैं और यहाँ पर जो सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो दबी जुबान में इस बात को ये जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आतंकवाद नीति से ही, उसकी ही वजह से खराब है। पाकिस्तान में जो स्थिति है वो उन्हीं की नीतियों का नतीजा है। सवाल ये खड़े होते हैं, क्या शहबाज शरीफ खुद PM मोदी को फोन कर बातचीत के लिए पहल नहीं कर सकते? हालांकि पहल करेंगे भी तो किस मुंह से? क्या पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कदम उठाया?
क्या मुनीर समेत दूसरे हुक्मरान वास्तव में जंग चाहते हैं ताकि सरकार से फंड मिले और उसकी बंदरबाट की जा सके? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजन जामवाल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो राणा थे, खासतौर से सलाहकार हैं शहबाज शरीफ के, सनाउल्लाह खान, उनके इन बयानों को किस रूप में देखेंगे? उनका ये दर्द, उनको ये बड़ा मलाल है इस बात का कि हिंदुस्तान का विरोध करते करते खुद के लिए गड्ढा खोद बैठे, और ऐसा गड्ढा जो भरेगा भी नहीं और उससे ऊपर भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। देखिए, ये पाकिस्तान जो बयान है, ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शन को डोनेट करता है। एंड सिंस ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं, तो ऑब्वियसली ये जब सिविलियन गवर्नमेंट इन पावर है उसका व्यू पेश कर रहे हैं। आप देखिए, जब बात करते हैं कि जब वो आए थे, अपशब्द कहे या जो भी प्रोटेस्ट किया, वो किसने किया था? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बिना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तंज कस रहे हैं कि इन्होंने देश को यहां तक पहुंचा दिया। बिकॉज अल्टीमेटली भारत के साथ दुश्मनी का जो बेसिस है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। बिकॉज उनका रेजोन एग्जिस्टेंस एक शब्द होता है, मतलब रेजोन डेटा है अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है कि आपके मतलब रहने का मूल कारण क्या है। तो पाकिस्तानी सेना के वजूद का मूल कारण है भारत से दुश्मनी। उसको किसी भी हालत में उनको परपेचुएट करना है। तो इसीलिए जब भी कभी पीस का ऑफर किया गया या कुछ किया गया, उन्होंने किसी ना किसी बहाने नकार दिया। अब जब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि ये दोस्ती के लायक नहीं है और भारत जो कर सकता है वो कर रहा है, और जो कर रहा है उससे पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है इकोनॉमिकली, देखिए सोशली, हर जगह, उसका नतीजा उसके सामने है। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज द पॉलिटिकल साइड, एंड द मिलिट्री साइड। ये और बढ़ेगी। देखिए, पाकिस्तान में 3-4 साल से ना कुछ मेजर चेंजेस हुई हैं। 2 साल पहले तक अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को एक पेडेस्ट्रियल पे रखा जाता था आम आवाम की नजरों से। वो जानते थे कि करप्शन है, ये गलत काम भी किया है, पर कहते कोई नहीं, अगर इन्होंने किया भी है तो अच्छे काम भी किए हैं, और ये पाकिस्तान की तरफ से करते हैं। नो, दैट हैज चेंज। अभी जो इनका अवाम है वो बोलता है कि भाई ये जो करते हैं पाकिस्तान के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं। सो दिस परसेप्शन, जो एक होल्डिंग फोर्स थी जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा करके रखा था, जब उसकी पब्लिक परसेप्शन का ये हाल हो जाए तो फिर आगे देश का क्या हाल होगा? बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स विच वाज होल्डिंग पाकिस्तान टुगेदर। और जब उसी की अपनी इमेज और अपना, एंड आई एम श्योर जो उनके सीनियर जर्नल्स हैं वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, और जो भी मतलब एक्शन लेना चाहेंगे वो करेंगे। बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड इट शोज द कॉन्फ्लिक्ट। या ठीक है, मैं इसका जवाब लेना चाह रही हूँ जिस तरह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ में मौजूद हैं। सज्जाद, जरा आप बताइए, आखिर राणा सनाउल्लाह खान के इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के ही एक तरह से नतीजा है। आज जो हालात हैं, हिंदुस्तान के साथ में अच्छे टर्म्स की जरूरत थी, लेकिन अपनी ही खराब नीतियों की वजह से हमने कई मौके गंवा दिए, और अब मोदी जी फोन नहीं उठाते। बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं राणा साहब की एक बात से जो है वो बिल्कुल तायद करता हूँ, मैं भी तारीफ करता हूँ। इस वक्त जो है भारत जो था वो वाकई इस वक्त एक उरूज पे है। भारत इस वक्त जो है दुनिया की एक अजीम ताकत है, जिसको चाहे स्वस्थ कर सकता है, जिसको चाहे तबाह कर सकता है, जिसको जब चाहे जो है वो निगल सकता है।
लेकिन ये सब का सब जो है ये बॉलीवुड सिर्फ की सिर्फ ताकतवर movies ही तक कर महदूद सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज तक ही महदूद है। और अभी जो आप राजू बहुत जी मूवीज फरमा रहे- देखते हैं सज्जाद, यही बात है, आप बहुत मूवीज देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, पाकिस्तान में तो बैन है, कहां से मूवीज, ऐसे कौन सी पायरेसी आप लेकर आते हैं? बहुत मूवीज देखते हैं। देखिए, मैं जब सारा दिन इस तरह की बकवास सुन सुन के तंग हो जाता हूँ तो फिर मुझे भी एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है ना, फिर मुझे भी देखना पड़ता है। तो आप सारा तो दिन मुझे हिंदुस्तान बात का करने नाम दो। क्यों जपते हैं सज्जाद? मैं नैना आपको बार बार ये कहता हूँ, कभी आप मुझे राणा बात सनाउल्लाह मुकम्मल खान जिक्र कर रहे हैं, कभी आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो आप ही की बातों से बात बोल रही हूँ। पूरे शो की ड्यूरेशन निकाल कर दें, सबसे ज्यादा जो है वो आप स्टार प्लस के ड्रामों में फपा कुटनी वाला किरदार अदा करती है। मैं नहीं आप आपको बोले, बहुत आप बात देखते ही नहीं पूरी हैं, करें। स्टार प्लस पाकिस्तान में भी चलता है, क्या बात है? ओके, जी, सब जरा जगह काम चलता की है। चीजें देखा कीजिए तो नॉलेज जी, बढ़ेगा। आप- आपने जो शुरुआत में कहा ना, हिंदुस्तान बड़ा मजबूत हो रहा है, एक्चुअली हिंदुस्तान बड़ा मजबूत हो रहा है। और ये मैं नहीं जी, कह जी, रही हूँ, बता- ये पाकिस्तान से ही आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब आपके लाहौर से हो या रावलकोट से हो, मुजफ्फराबाद से हो, क्वेटा से हो, हर जगह से यही आवाजें बुलंद हो रही हैं। बताइए, अगर चलिए। आपका तज्जिया मुकम्मल हो गया हो तो मुझे फिर बात कर लेने दें, ठीक चलिए, है? कर लीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी के दौर में जो है वाकई भारत बहुत तरक्की कर रहा है। शाइनिंग इंडिया इस वक्त हेल होल बन चुका है, वाकई बहुत ज्यादा आपने तरक्की की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को